हम सबके मन में एक विचार आता है कि सब कुछ तो भगवान ही कर रहा है, सही भी गलत भी, अच्छा भी बुरा भी, तो इसमें हमारी क्या गलती। पर लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लेने की है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उस चेतना से हो रहा है, उस ऊर्जा से हो रहा है। यानी कि हमारे माध्यम से वो ऊर्जा और वो चेतना काम कर रही है। पर लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझ लेने की है कि उस काम का परिणाम क्या है। काम का परिणाम हमें सुखदाई है कि काम का परिणाम दुखदाई है, हमारे लिए ही कष्ट लाने वाला हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर सजग हों, हम अपने अंदर चेतना को जागृत करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमसे कुछ अलग है ही नहीं, सब कुछ उस चेतना में ही है। हम और बाकी सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब हम कुछ भी करते हैं तो हम दूसरों के माध्यम से जान पाते हैं कि उसका परिणाम किस दिशा में आ रहा है। अगर वो सही दिशा में है तो ठीक है, अगर गलत दिशा में है यानी कि दुखदाई है, कष्टदायी है किसी भी तरीके से, तो उसकी दिशा बदलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम और बाकी लोग कोई भी अलग है ही नहीं। तभी हम अपने अंदर एक सजगता को महसूस कर पाते हैं और उस सजगता के माध्यम से ही हम अपने कर्म को देख पाते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, और वो सजगता ही हमें गाइड करती है। हाँ ठीक है, उसमें कभी कदार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन गलती होती है तो उसको करेक्ट करने का भी मौका मिलता है। वो सजगता ही हमें बता देती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करना। तो बस यही बात समझने की है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये भी जानें कि हम अपने केंद्र पर क्या है। जैसे हम केंद्र पर होते हैं उसी तरह के हम विचारों को और भावनाओं को आकर्षित करते हैं, और उन्हीं विचार और भावनाओं के माध्यम से हम कर्म करते हैं। तो हमें अपने केंद्र पर यही जानना है कि हम सजग रहें और ये जानें कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, हमसे कुछ अलग है ही नहीं। जब हम इस तरह से चीज़ों को देखना और जानना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना।